हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वर्मा एजुकेशन। एंड आज के स्टूडेंट में डिस्कस करने वाले नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के बारे में। तो आपका रिजल्ट जो है ना कल इवनिंग में आ गया था और उसके बारे में देखेंगे दैट कि आफ्टर रिजल्ट जो है ना कट ऑफ क्या रहने वाला है आईजीएमएस पटना की। और इसमें हम लोग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और पैरामेडिकल तीनों को कवर करने वाले हैं। जीएनएम जो है ना बीएससी नर्सिंग कैटेगरी में आ जाता है, तो नर्सिंग और पैरामेडिकल एक तरीके से कह सकते हैं। तो आफ्टर रिजल्ट यहाँ पर कट ऑफ क्या रहने वाला है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ वो भी देखेंगे और रियल कट ऑफ ही रहने वाला है, एस्टिमेटेड नहीं रहने वाला है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल का यहाँ पर हम लोग यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, पहले तो समझो यहाँ पर दैट कि इस बारी जो ना कट ऑफ जो है ना 40 नंबर से क्रॉस हुआ है। ठीक है, मतलब कि 5-10 नंबर 20 नंबर नहीं, पूरा का पूरा 40 नंबर यहाँ पर प्लस माइनस जो है ना यहाँ पर ग्रॉस देखने को मिला है। मतलब कि पिछले के कंपैरिजन में 2025 के कंपैरिजन में देखेंगे तो 40 नंबर का ग्रॉस देखने को मिला है। इतना एक तरीके से कह सकते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो यहाँ पर जो ना कट ऑफ भी बढ़ने वाला है, कट ऑफ के मार्क्स भी बढ़ने वाले हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रैंक दिखा रहा हूँ। ठीक है, मार्क्स नहीं दिखा रहा हूँ, रैंक दिखा रहा हूँ। हालांकि मैंने यहाँ पर पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो सबसे पहले देखो विदाउट एनी लिस्ट स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जिनको भी आईजीएमएस की काउंसलिंग हमारे गाइडेंस के थ्रू या फिर हमारे अंडर प्रोसीड करना है, तो जो राइट साइड अपर कॉर्नर में जो नंबर है ना, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, अपना स्कोर कार्ड सेंड कर सकते हो। बाकी आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, कौन सा नहीं, वो सारी चीज़ें हम लोग गाइड कर देंगे। इवन आपको कौन सा काउंसलिंग प्रोसीड करना है वो भी गाइड कर देंगे। ठीक है, दैट विल बी कम्प्लीटली फ्री। ठीक है, बट आफ्टर दैट अगर आपको एचएमएस की काउंसलिंग पार्टिसिपेट करनी है तो उसके लिए 600 चार्जेस हमारे। अब देखो यहाँ पर आपके सामने पैरामेडिकल के लिए, ठीक है, यहाँ पर बीएमएलटी, ऑप्टोमेट्री, ओटीटी जितने कोर्सेस है पैरामेडिकल में, ठीक है, उसकी सेफ रैंक यहाँ पर देखो। आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो आपका 2.5 लाख अगर आपका रैंक है अंडर 2.5 लाख तो आप यहाँ पर सेफ हो। ठीक है, तब आप आईजीएमएस पार्टिसिपेट करेगा। बीसी और एबीसी के लिए 3 लाख और एससी एसटी के लिए जो ना 6.5 लाख, अगर आपका 6.5 लाख के अंदर भी अगर आपका रैंक है ना एससी और एसटी कैटेगरी के लिए, तो आपको यहाँ पर आईजीएमएस में कोर्सेज मिलने के चांसेस हैं। अब देखो पैरामेडिकल में कौन सा कोर्स मिलेगा। अगर आपको स्पेसिफिक कोर्स चाहिए कि मुझे सर बीएमएलटी ही चाहिए या फिर मुझे रेडियोलॉजी चाहिए, तो उसकी स्पेसिफिक रैंक होती है। ठीक है, उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। अब जीएनएम की बात करते हैं। ये डिप्लोमा 3 साल का कोर्स है और 6 मंथ का इंटर्नशिप इसमें होता है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग का जस्ट नीचे वाला, नीचे बोल सकते हैं, नीचे नहीं कह सकते हैं। देखो जीएनएम वाले भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं सेम, और बीएससी नर्सिंग वाले भी सेम जॉब करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों सेम कंपैरिजन में कोई दिक्कत नहीं है, बस डिप्लोमा है ये और ये बैचलर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जीएनएम की बात करें तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 1.5 लाख टू 2.2 लाख अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो आपको जो है ना आईजीएमएस पटना में जीएनएम मिल सकते हैं। इसके अंदर में बोल रहा हूँ। ठीक है, 1.5 लाख टू 2.2, अगर 2.3 है 2.4 है तो वहाँ पर चांसेस थोड़े कम होंगे। बीसी और ईबीसी की बात करें तो 3 to 3.5 लाख हो सकते हैं। एसटी एसटी को 4 to 6 लाख, अगर आप 4 to 6 लाख के बीच अगर आपका रैंक है तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, यूआर कैटेगरी के लिए 1.5 लाख से 1.9 लाख तक आपको स्टैंड करना पड़ेगा। अगर इसके अंदर में अगर आपका रैंक है तो बीएससी नर्सिंग आपको मिल जाएगा। बीसी और ईबीसी की बात करें तो 1.5 लाख से 2 लाख अगर आपका रैंक है, इसके अंदर में अगर आपका रैंक है तो आपको मिल जाएगा। एससी एसटी के लिए तो 4 to 6 लाख अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है तो मिल जाएगा। अब बीपीटी के लिए बहुत सारा क्वेरी आ रहा था, तो बीपीटी के लिए देखो सिमिलरली आपको जो है ना यूआर कैटेगरी में अंडर 1 लाख रहना पड़ेगा। ठीक है, अंडर जो है ना 1 लाख आपका लाना पड़ेगा यूआर कैटेगरी के लिए। और एससी एसटी ओबीसी सभी के लिए डिफरेंट होता है वो भी, क्योंकि बीपीटी में टोटल 10 ही सीट है। ठीक है, और यूआर के भी लिमिटेड सीट्स है, लगभग 3 या 2-3 सीट है। ठीक है, 2 या 3 सीट्स है। तो अंडर 1 लाख अगर आप रहते हैं देन आपको जो है ना यहाँ पर बीपीटी मिल जाएगा। बाकी ओबीसी के लिए सिमिलरली आप समझ लो कि 1.2 लाख 1.5 लाख जाएगा, और एससी एसटी के लिए 3 लाख जाता है। ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एस्टिमेटेड कट ऑफ नहीं है, रियल कट ऑफ है। इसी रैंक पे आपका जो कट ऑफ है ना आईजीएमएस का रहने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी डाउट है कमेंट में बताइएगा।